नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग गेट प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। आप सभी ने गेट का फॉर्म फिलअप कर दिया होगा और हार्डली अब 2-3 मंथ बच गए हैं गेट की तैयारी के लिए। तो ये लास्ट के जो 3 मंथ्स हैं, जो 2.5-3 मंथ्स जो बचे हुए हैं, ये बहुत क्रूशियल है गेट एग्ज़ाम के लिए। और ये 3 मंथ में आपको कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, जितना ज़्यादा आप मोटिवेटेड रहेंगे, उतना अच्छा आपका प्रिपरेशन होगा, उतना अच्छा आपका टाइम का यूटिलाइजेशन होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली वो उन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। तो वैसी स्थिति में आपको क्या सोचना है, क्या करना है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, क्या होता है कि कॉन्फिडेंस डाउन होने के कई रीजंस हो सकते हैं। कुछ तो इंटरनल होता है, कुछ एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल जैसे कि आपने किसी का इंटरव्यू देख लिया, कोई अच्छे गेट में रैंक आए हैं और उनका इंटरव्यू देखा कि उन्होंने बोला कि हम 2 घंटे पढ़ते थे, 3 घंटे पढ़ते थे और मेरा इतना अच्छा रैंक आ गया। तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो सकता है कि भाई वो 2 ही घंटा पढ़ता था और इतना अच्छा रैंक ला दिया और हम तो इतना पढ़ रहे हैं, मेरा हो ही नहीं रहा है। तो देखिए, ये सब बातों पर बहुत ध्यान नहीं देना है, क्योंकि होता क्या है ना कि कुछ ये सब जो लोग बच्चे बोलते हैं ना, उसमें तो कुछ तो झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं ऐसे बोलूँगा कि कम पढ़ने से अच्छा रैंक आ गया तो लोग मुझे बहुत तेज़ समझेंगे। तो ये एक रीज़न हो सकता है। या फिर हो सकता है कि सही में किसी ने कम पढ़ा और अच्छे रैंक आ गया, तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि उनको अगर फार्मूला दे दिया जाए तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, भले कॉन्सेप्ट थोड़ा कम अच्छा हो तो भी। तो ऐसा किसी किसी का एबिलिटी रहता है, तो वो लोग भी अच्छा कर जाते हैं। अगर आप देखिए कि आपको क्या सूट करता है, अगर आपको ऐसा है कि आप बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, तो आप इस सब बातों से बिल्कुल ध्यान मत दीजिए और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जम के पढ़ाई कीजिए। आप मुझे देखिए, मैं AIR 1 था और मैं तो बोलता हूँ, मैं तो बहुत पढ़ता था। मतलब लिटरली मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि मुझे कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं हो, मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मज़ा ही नहीं आता है। ठीक है, तो मैं पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करता था, NPTEL वीडियो देखता था, टेक्स्ट बुक पढ़ता था और मुझे पढ़ने में इतना मज़ा आता था कि मैं टाइम देखता ही नहीं था कि मैंने कितना समय पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ाई में मज़ा नहीं लगता है ना, तो फिर यार टाइमिंग देखते नहीं है। तो ये सब बात जो आ रही है ना, इस पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, सबका अलग अलग एबिलिटी है, सबका अलग अलग स्ट्रेटजी है। आपको ना ये 3 मंथ में पूरी तरह से आपको डूब जाना है गेट की तैयारी के लिए, अच्छे रैंक लाने के लिए। एक दूसरा ये होता है कि कई बार अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और आपका टेस्ट सीरीज में मार्क्स अच्छा नहीं आता है, तब भी आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसा होता है कि आप देख रहे हैं कि दूसरों का अच्छा मार्क्स आ जा रहा है और आपका नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, इस बार मैं भी यही बोलूँगा कि ये गेट का जो टेस्ट सीरीज जो होता है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट और ये सब बनाते हैं ना, वो मोस्टली गेट के लेवल का नहीं होता है। या तो गेट से बहुत हाई लेवल का होता है या गेट से के सब्जेक्ट से थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। इसीलिए उसके जो टेस्ट सीरीज के मार्क्स हैं और उसके जो रैंक्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। आप देखो, मेरा जब मैं 4th ईयर में था तो मेरा गेट में 36 रैंक आया। ठीक है, और उसके बाद 5th ईयर में मेरा 5 ईयर कोर्स था, तो 5th ईयर में मैं वापस गेट के लिए एग्ज़ाम देना था, तो मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, 1-2 टेस्ट सीरीज, और उसमें मेरे मतलब उसमें कितने ही बच्चे देते होंगे, उसमें मेरे ख़राब रैंक आ जाते थे। तो शुरू में 1-2 बार तो मैं भी थोड़ा डिमोटिवेट हुआ कि अरे रैंक नहीं आ रहा। फिर मैं सोचा कि मैं एक्चुअल एग्ज़ाम में, जब मेरी तैयारी बहुत कम थी, जस्ट मैं एग्ज़ाम देने के लिए दिया था, तब मेरा 36 रैंक आया। और अभी इसका क्या मतलब? तो एक्चुअली क्या होता है कि गेट का जो रियल एग्ज़ाम होता है ना, उस लेवल तक एग्ज़ाम बनते नहीं हैं, वो बहुत ही डाइवर्टेड बन जाते हैं, मतलब रियल एग्जाम से दूर दूर बन जाते हैं। तो उसके लिए उसके आधार पे आप अपने को जज मत कीजिए, बिल्कुल ही जज नहीं करना है। टेस्ट सीरीज के आधार पे आप बिल्कुल जज मत कीजिए। टेस्ट सीरीज में ख़राब रैंक ये नहीं दर्शाता है कि आपके जो है आपका प्रिपरेशन ख़राब है। एक्चुअली आप मेरी ये बात पे तब ज़्यादा यकीन कर पाएंगे कि यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गेट प्रिपरेशन में, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पेपर का आइडिया रहता है कि किस तरह के क्वेश्चन गेट में पूछे जाते हैं। तो फिर डेफिनेटली आप अगर टेस्ट सीरीज में अगर अच्छा मार्क्स नहीं भी आ रहा है, तो आपको आइडिया रहेगा कि ये टेस्ट सीरीज उस लेवल का नहीं है। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व कीजिए। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें लास्ट के 4-5 साल के क्वेश्चन अगर आप छोड़ देते हैं, तो वो 4-5 साल के क्वेश्चन आप एज ए टेस्ट की तरह दीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। उसके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बेसिकली ये फ़ायदा है कि आपका एक तो टॉपिक माने सब्जेक्ट को रिकॉल करने की हैबिट आ जाती है, क्योंकि आपको 3 घंटे में पेपर देना है ना, तो सारे टॉपिक नहीं रिवाइज हैं, जो नहीं रिवाइज हैं उस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करते हैं, तो कंसेप्ट को रिकॉल करने की एक एबिलिटी डेवलप हो जाती है। और वो एबिलिटी बहुत काम आती है, क्योंकि जब आप रिकॉल करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो वो कंसेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से स्टिक कर जाता है। एक
दूसरा आपका 3 आवर्स में बैठने की एबिलिटी आ जाती है। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि जब अगर एडमिट कार्ड आ जाए और आपका टाइम स्लॉट क्लियर हो जाए तो आप उसी टाइम स्लॉट में टेस्ट सीरीज दीजिए। और तीसरा ये है कि आपको टेस्ट लिखने आ जाता है कि आप अपना स्ट्रेटजी डेवलप कर पाते हैं कि हमको कैसे पेपर सॉल्व करना है। तो टेस्ट सीरीज कैसे लिखना है और क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं, इसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है टेस्ट सीरीज बिल्कुल ही अच्छा लेवल का नहीं है तो आप टेस्ट सीरीज ज़्यादा कंटिन्यू नहीं भी कर सकते। उसकी जगह पर आप प्रीवियस ईयर पेपर को ही टाइम बाउंड करके कीजिए। लास्ट के 5 साल के पेपर छोड़ दीजिए, वो जब आपका सब्जेक्ट पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप एज ए फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं। और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को भी आप एज ए टेस्ट की रियल टेस्ट की तरह दीजिए, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब एक तीसरा पॉइंट है जिसकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन होता है। वो ये सोचते हैं कि कुछ लोग तो बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे और अब मैं जस्ट अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कुछ लोग, बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो अब तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट फॉर्म भरने के बाद, तो उन लोग का कॉन्फिडेंस डाउन रहता है कि भाई हमको उनसे कम्पीट करना है जो साल भर से पढ़ रहा है। तो देखिए, ये भी ज़रूरी नहीं है। होता क्या है कि बहुत लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन गेट का एग्ज़ाम ऐसा है ना, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लास्ट के 3 मंथ में फुल फ्लेज गेट की तैयारी की और बहुत अच्छा रैंक लाए, मैंने विदिन 50 रैंक लाए। ऐसा तो बहुत बार मैंने देखा है। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट के 3 मंथ में अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे ना तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और होता ही है कि पहले से भी बहुत लोग तैयारी करते हैं ना और लास्ट के दिनों में उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाता है तो एग्जाम के प्रिपरेशन ही छोड़ देते हैं। तो इसलिए अभी जो स्थिति है, हो सकता है वो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो लोग आगे हों, लेकिन अगर आप इस समय से पूरी तरह से लग जाएंगे ना तो आप ज़रूर आगे निकल सकते हैं उनसे भी, क्योंकि वो लोग का अगर कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो गया वो पीछे छूट सकते हैं। एक बात और अगर आपने कॉलेज लेवल पे अगर प्रिपरेशन बहुत अच्छा किया है, मतलब कुछ नहीं, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बस अपना कोर्स अच्छा किया है ना, तो 3 मंथ काफ़ी हैं आपके गेट की तैयारी करने के लिए। मोस्ट ऑफ द बच्चे जो सीरियसली पढ़ाई किए हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, वो लास्ट के 2-3 महीने पे ही करते हैं, जब उनका प्लेसमेंट में नहीं होता, अच्छा जॉब नहीं मिल पाता है, तभी वो तैयारी स्टार्ट करते हैं और अच्छा रैंक भी लाते हैं। तो ये भी वजह नहीं होना चाहिए। चौथा वजह ये हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि भाई कुछ बच्चे हैं वो कोचिंग में तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, उनको बहुत अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, और मैं तो सेल्फ स्टडी से कर रहा हूँ, तो मैं कैसे कम्पीट करूँगा। तो ये भी नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, गेट का एग्ज़ाम जो है ना वो सेल्फ स्टडी से ही करने लायक है। गेट के एग्ज़ाम के लिए कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। गेट का एग्ज़ाम जो है ना वो एक्चुअली एप्टीट्यूड टेस्ट है। इस एग्ज़ाम का नाम ही क्या है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ठीक है ना, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो गया, अगर आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कर लिया और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका ठीक ठाक है, तो आप ईजिली एक्सेल कर जाएंगे। अब कंसेप्ट अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है NPTEL का वीडियो। तो NPTEL का वीडियो रहते हुए कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कोचिंग का शायद कभी ज़रूरत होता होगा 10-15 साल पहले, लेकिन आज तो इतना अच्छा रिसोर्सेज ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल है कि कोचिंग का ज़रूरत ही नहीं है। और एक्चुअली होता क्या है ना कि कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट दिखाते हैं कि ऑलमोस्ट सारे ही रैंक वहाँ से आ रहे हैं। एक्चुअली ये होता नहीं है, फ्रॉड होता है। एक्चुअली क्या होता है कि लोग बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे कोचिंग के टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, और वो लोग क्या करते हैं उसके आधार पे दिखा देते हैं कि हमारे यहाँ से किया है। मुझे भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि मैं तो देखा था कि मेरे बैच में जितने बच्चे थे सब सेल्फ स्टडी से अच्छे रैंक आए थे, विदिन 50 रैंक आए थे। और आजकल मैं देखता हूँ कि लोग अपने फेसबुक पेज पे और ये साइट पे दिखाते रहते हैं कि सारे अच्छे रैंक उनके यहाँ से आते हैं। तो मैं भी कभी कभी कन्फ्यूज हो गया। तो मेरे पास जनरली बच्चे लोग मैसेज करते हैं, मेल करते हैं जब उनका अच्छा रैंक आता है, तो मैं पूछ लेता हूँ कि भाई तुमने कोचिंग ज्वाइन किया था कि नहीं। तो आज तक कोई ऐसा नहीं बोला, कि हार्डली 1-2 ही केस में मैंने देखा, नहीं तो कोई ऐसा नहीं बोला कि सर कोचिंग ज्वाइन नहीं किया। तो जो ज्वाइन किया था सबने यही बोला सेल्फ स्टडी से किया। दूसरा ये, मैं पूछा कि भाई कोचिंग ज्वाइन नहीं किए तो फिर तुम्हारा उधर नाम दिखाते हैं, तो वो लोग यही बोलते हैं कि सर हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, टेस्ट सीरीज अच्छा नहीं लगा, ज़्यादा टेस्ट तो दिए नहीं, फिर भी उन लोगों ने नाम दे दिया। या फिर रैंक प्रेडिक्टर होता है, उसमें उन लोग नाम देते हैं कि रैंक अपना देखने के लिए, उसके आधार पर वो लोग अपना नाम दे देते हैं। तो ये सब धोखे में आप पढ़िए नहीं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से करते हैं, और सेल्फ स्टडी ही अच्छा तरीका है, क्योंकि आज के डेट में आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बहुत अच्छे वीडियोज़ ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल है। तो उस चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए अगर टेस्ट सीरीज अच्छा हो रहा है तो। अगर अच्छा नहीं है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभी कुछ दिन पहले मैं एक लड़के से बात कर रहा था, उसका 2020 में 37 रैंक है। तो उसने बोला कि वो एक्चुअली उसका कभी गेट की तैयारी नहीं किया कॉलेज लेवल पे, और उसका प्लेसमेंट हो गया था, बट कोविड की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाया। तो लास्ट में उसे लगा कि पता नहीं है जॉब चली ही जाएगी, तो लास्ट में फिर वो गेट का फॉर्म भरा और लास्ट के 2-3 महीने बच गए थे। अब वो सोचा मैं कैसे तैयारी करूँ, तो उसने मेरे सारे सब्जेक्ट वाइज जो वीडियोज़ हैं वो देखे थे। तो वो बता रहा था कि सर सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियो में आपने इतने लेंथ में बता रखा है कि ये टॉपिक यहाँ इतना ज़्यादा था कि वो मेरे से 2-3 महीने में पूरा नहीं होने वाला था। फिर मैंने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें आपने कहा था कि प्रीवियस ईयर पेपर अगर कोई अच्छे से कर ले, 2-3 बार अच्छे से कर ले, समझ के कर ले, तो विदिन 50 रैंक उसका कहीं नहीं गया, मेरे से लिख के ले लो। तो बोला ये बात से मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कर सकता हूँ। और उसने बस यही किया कि बोल रहा था कि 60 to 70% ही आपके जो टॉपिक बताए वो मैंने किया था, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छे से किया और उसका 37 रैंक है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि ये कर सकते हैं, 3 मंथ्स है तो भी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। इसमें आपको कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो, अगर आप कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, मोटिवेशन आपका लूज हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं। टेस्ट सीरीज कैसे लिखना है इसके बारे में मैं पहले से ही वीडियो बनाया हूँ, तो उसको आप ज़रूर देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।